क्वेश्चन नंबर टू में गिवन है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। इट मीन्स एक सर्कल है, इस सर्कल की 2 इक्वल कॉर्ड्स, सपोज ये और ये 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं जो विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे। सपोज ये पॉइंट P है जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। फिर हमें प्रूव करना है द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड। सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड मीन्स सपोज ये कॉर्ड हमारी AB और ये CD है। सेगमेंट्स मीन्स पार्ट ऑफ वन कॉर्ड। इसके पार्ट कितने हैं? AP है और PB है, इसके 2 पार्ट हैं, और CP एंड CD दूसरी कॉर्ड के 2 पार्ट हैं। तो सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि AP इक्वल टू PD एंड BP इक्वल टू CP, कि इस कॉर्ड के 2 पार्ट जो हुए हैं, एक पार्ट हमारा कौन सा, ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, दूसरी कॉर्ड के इस पार्ट और इस पार्ट के इक्वल हैं। तो हमसे स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लेते हैं सेंटर। सपोज ये सेंटर, इसका सेंटर O है। किसी भी कॉर्ड पे सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये और ये दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। सपोज ये हमारा M है और ये N है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो पहला काम क्या आता है हमारा, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD एंड ON परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर टू AB। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज, देखो OM ने क्या किया है, OM ने CM और MD को डिवाइड कर दिया है इक्वल पार्ट्स में। दिस इम्प्लाइज CM इक्वल टू MD और AN इक्वल टू NB हो गया है, एंड AN इक्वल टू NB। ये हमें पहले से मिल गया है। अब हमें प्रूव क्या करना है इसमें कि AP इक्वल टू PD। हम पहले इस टारगेट की तरफ चलते हैं। देखो इस पूरी कॉर्ड में हमें ऑलरेडी गिवन है, इस पूरी फिगर में AB इक्वल टू CD हमें गिवन है। दिस इज गिवन। हम पहले क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, PO को ज्वाइन करेंगे और फिर प्रूव करेंगे ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमारे पास PN इक्वल टू PM आ जाएगा, और फिर इस PN इक्वल टू PM में हम AN और DM को जोड़ देंगे। तो पहला काम हमारा इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। इन ट्राइंगल ONP एंड OMP, देखो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक चीज़ तो हमारे पास OP है जो कॉमन है। OP इक्वल टू OP, ये दोनों ट्राइंगल्स में है, तो दैट इज कॉमन। सेकेंड थिंग है ON इक्वल टू OM। ON इक्वल टू OM। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स इक्वल हैं, 2 इक्वल कॉर्ड्स। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो 2 चीज़ें आ गई। और तीसरा है हमारे पास एंगल ONP इक्वल टू एंगल OMP, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब इसमें देखो कौन सा रूल लगा है, क्योंकि हमने एक एंगल लिया है, ना SAS है ना SS है, इसमें लगे RHS बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। इसका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ये और एक साइड, 3 चीज इक्वल हो गई है। तो बाई RHS प्रॉपर्टी ट्राइंगल
ONP is congruent to ट्राइंगल OMP। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर सकते हैं हम। दिस इंप्लाइज NP इक्वल टू MP। ये आ गया हमारे पास नंबर 2। नंबर 1 हम उसको लेते हैं कि जो कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, AB इक्वल टू CD। तो AB इक्वल टू CD हमने यहाँ लिया था, इसको नंबर 1 कर देते हैं। ये चलो उसको ना लेके नंबर 1 हम दोबारा से इसको एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा नंबर 1 है, इसे नंबर 1 लेते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। नाउ AB इक्वल टू CD, ये गिवन है, ये नंबर 2 हो गया, गिवन है। दिस इंप्लाइज हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। अगर कंप्लीट पार्ट इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा, और हाफ AB को हमने कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं, चाहे AN ले लो, चाहे AN ले लें हम, चाहे NB ले सकते हैं। तो हाफ AB इक्वल टू AN और हाफ CD इक्वल टू DM। ये नंबर 3 हो गया। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है NP। फर्स्ट पार्ट में NP दिया हुआ है, ये N और ये P। NP इक्वल टू PM। अगर हम NP में AN को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा AP पूरा, और इधर से अगर हम PN में इसको ऐड कर दें MD को तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, दिस इक्वल टू दिस। तो एडिंग 1 and 3, हम 1 और 3 को ऐड करते हैं। एडिंग 1 and 3, 1 और 3 को ऐड करो तो क्या आएगा, NP प्लस AN इक्वल टू MP प्लस DM। NP प्लस AN इक्वल टू AP। दिस इज AP एंड PM प्लस MD इक्वल टू PD। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। इसे अगर हम नंबर 4 कर दें, सपोज दिस इज नंबर 4। देखो 2 पार्ट सेकेंड इक्वेशन में से अगर फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, मीन्स कंप्लीट AB में से अगर हम AP को माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा PB, और ऐसी कंप्लीट CD में से अगर हम इसको माइनस कर दें, इस पार्ट को, दिस इज PD को माइनस कर दें तो आएगा CP। तो फ्रॉम 2 and 4, 2 में हमारे पास क्या गिवन है, AB इक्वल टू CD। तो AB माइनस AP इक्वल टू CD माइनस PD। AP माइनस AP इक्वल टू, देखो फिगर से देखो, AB माइनस AP इक्वल टू PB आ जाएगा, दिस इज PB। और CD जो C और D, देखो ये पॉइंट्स है, CD माइनस दिस मच इक्वल टू CP आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इस तरह से इसके दोनों पार्ट प्रूव हो गए। हमें प्रूव करना था कि किसी भी सर्कल में अगर 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा और सेकंड पार्ट सेकंड के इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग के इक्वल होंगे। तो देखो ये पार्ट हमारा इसके इक्वल आ गया और ये पार्ट इसके इक्वल आ गया।